अगर आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 10वीं 12वीं हरियाणा बोर्ड के जो एग्जाम चल रहे हैं उनको लेकर आ रही बड़ी अपडेट्स के ऊपर। एक अपडेट नहीं, अनेक अपडेट्स हैं। 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए भी अपडेट है, 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए भी अपडेट है। हरियाणा बोर्ड के सचिव माननीय श्री अजय चोपड़ा जी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके माध्यम से ये सारी अपडेट्स निकल के आई हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर देखिए पहली अपडेट, दैनिक भास्कर की लेटेस्ट अपडेट। 1 घंटे पहले ये अपडेट आ गई है। हरियाणा में पेपर आउट होने के बाद 588 नए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर आपको पता है हरियाणा बोर्ड के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा नकल हो रही है, तो उसी को देखते हुए सबसे पहला कदम जो उठाया गया है 588 ऑब्जर्वर और नियुक्त कर दिए गए हैं। 10वीं आउट ऑफ सिलेबस पेपर की कमेटी करेगी जांच। एक बड़ा दूसरा विषय यहाँ पर निकल के आया था कि 10वीं क्लास का जो पेपर था, जो स्टूडेंट्स थे बहुत परेशान थे क्योंकि पेपर जो है उनका बहुत गंदा पेपर हुआ, बहुत ही खराब पेपर हुआ, क्योंकि पेपर आउट ऑफ सिलेबस होने का दावा किया गया। तो इसकी भी जांच होगी। आगे जल्द मूल्यांकन होगा शुरू, यानी कि रिजल्ट की भी अपडेट आ गई है। तो पूरी खबर समझने की कोशिश कीजिए। हर एक स्टूडेंट की उसकी जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो है आज हरियाणा बोर्ड के जो सचिव हैं अजय चोपड़ा जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि एक मीटिंग की और उसमें सारे डाउट्स क्लियर किए। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन जो मुद्दा यहाँ पर सबसे ऊपर आजकल चल रहा है वो था 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का पहला ही पेपर गणित का था, 28 फरवरी को हुआ था और स्टूडेंट्स जो है उनका कहना है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये दावा है कि यहाँ पर एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि बहुत ही कम एनसीईआरटी से आया। तो ऐसे तमाम दावों के ऊपर जो है हमने भी आवाज़ उठाई स्टूडेंट्स की, और भी जो टीचर हैं हमारे माननीय टीचर्स उन्होंने भी आवाज़ उठाई, और भी जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई, और फाइनली ये आवाज़ पहुँची बोर्ड तक। तो बोर्ड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की गई और यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। आप लोग न्यूज़ देख सकते हो, दैनिक भास्कर की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, कल अखबार में भी आ जाएगी। साफ साफ बोल दिया गया है बोर्ड की तरफ से कि अगर 10वीं का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या फिर लेवल हार्ड था, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम थी उसकी जो है एक कमेटी बनाकर बोर्ड अब जांच करवाएगा। और अगर कमेटी में जो है जांच होती है और यहाँ पर अगर कमेटी ये रिपोर्ट रखती है कि हाँ पेपर में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, तो सभी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। पूरी खबर बता रहा हूँ गाइस, मैं सुन के आया हूँ, सारी की सारी बातें आप लोग भी सुन सकते हैं। मैं जो है आपको सारी बातें यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि अब कैसे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और कैसे कैसे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका यहाँ पर दावा था कि यहाँ पर जो है 30% पेपर बाहर से था, कोई कह रहा है पूरा ही पेपर बाहर से था। तो जो भी दावे किए जा रहे हैं, अब हरियाणा बोर्ड एक टीम, एक कमेटी बनाएगा जो कि इस चीज़ की जाँच करेगी। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं उनके अंदर उनको कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, कैसे ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, किस किस स्टूडेंट को ये नंबर मिलेंगे ग्रेस मार्क्स के, और क्या फिर जिस भी स्टूडेंट का पेपर खराब हुआ है उसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, उसको पास किया जाएगा। सारी बातों के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक बार पूरी न्यूज़ दिखा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा बोर्ड की जो मीटिंग हुई इसमें किस किस चीज़ पे चर्चा हुई। क्या सिर्फ 10वीं पे चर्चा हुई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ने सभी क्लासेस पे चर्चा की है, चाहे 10वीं के एग्जाम हो, 12वीं के एग्जाम हो। देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पे, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने शनिवार को भिवानी में पत्रकार वार्ता की। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शनिवार 1 मार्च को, आज की लेटेस्ट खबर है, अभी 1 घंटे पहले खबर आई है। इस दौरान वहीं बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही 10वीं व 12वीं, देख लीजिए 10वीं 12वीं दोनों की अपडेट है, वार्षिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रभावी उपायों पर भी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से भी चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर पारदर्शिता, अखंडता और परीक्षाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना था। यानी कि आपको पता चल रहा है कि आजकल इतनी खबरें उड़ रही है भाई हरियाणा की, तो कि हरियाणा में जम के नकल चल रही है, हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल चल रही है। तो उसके ऊपर भी जो है सचिव ने यहाँ पर जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे बातचीत की कि कैसे इस नकल को रोका जाए, क्या कोई नया सिस्टम इंप्लीमेंट हो सकता है नकल रोकने के लिए, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके आगे जो है बोर्ड परीक्षा में जो है बोर्ड सचिव ने परीक्षा ड्यूटी में नियुक्त विभिन्न उड़न दस्तों को भी गड़बड़ी पाने वाले परीक्षा केंद्रों पर और अधिक सतर्कता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि ऑर्डर कर दिए गए हैं कि जहां भी नकल होती है वहां पर जो है पूरे दमखम से जो है नकल को रोका जाए और यहां पर सख्त एक्शन लिया जाए। आगे देखिए, अतिरिक्त पुलिस बल मांगा। यानी कि आपको पता है कि आपके एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पर जो है 2-3 पुलिसकर्मी भी नियुक्त किए जाते हैं ताकि नकल को रोका जा सके, लेकिन वो पुलिस बल भी कम पड़ गया। तो यहाँ पर बोर्ड की तरफ से सरकार को जो है बोला गया है कि और अधिक पुलिस बल दिया जाए शिक्षा विभाग को, ताकि जो है हर एक एग्जाम सेंटर के बाहर अच्छे से पुलिस बल को तैनात किया जाए।
यहाँ पर देखिए पूरी खबर। बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने कहा कि भारत से होने वाले हस्तक्षेप को रोकने के लिए सभी पुलिस अधीक्षक जो हैं उनको अतिरिक्त पुलिस बस तैनात करने के लिए अनुरोध किया गया है। बोर्ड द्वारा नकल रोकने के लिए पुरजोर प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रश्न पत्रों पर अल्फा न्यूमेरिक कोड, यानी कि आप देखते होंगे आपके जो प्रश्न पत्र हैं उन पे एक अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखा होता है। इसके अलावा एक QR कोड भी छपा रहता है और हिडन सिक्योरिटी फीचर्स भी अंकित किए गए हैं, यानी कि जो आपको दिखाई नहीं देते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो है पेपर की फ़ोटो खींच के लीक करते हैं, तो भाई उनको तुरंत पकड़ लिया जाता है, क्योंकि आपका पेपर जो आपका पेज है, जो वाइट आपका पेज है, उसके अंदर हिडन सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जो कि बोर्ड को पता चल जाता है कि ये किस स्टूडेंट का पेपर है, किस सेंटर से लीक हुआ है, किसने इसकी फ़ोटो खींची है, किसके फ़ोन में फ़ोटो है, सारी चीज़ें जो है बोर्ड को पता चल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, यदि कोई प्रश्न पत्र की फ़ोटो खींचेगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि प्रश्न पत्र कहाँ से कैसे आउट हुआ, वह किस परीक्षार्थी का है, किस स्टूडेंट का प्रश्न पत्र है, ये भी पता चल जाएगा। उन्होंने यहाँ पर और भी कहा जितने भी स्टूडेंट हैं 10वीं 12वीं के, वो भी ध्यान रखें, बच्चे भी पेपर वायरल करने की गलती ना करें। ये बात ध्यान रखनी है सभी को, इसलिए मैं कह रहा हूँ 10वीं 12वीं दोनों के लिए अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर जो है और सख्ताई दिखाई जाएगी। अब अगर मान लीजिए आप लोग जो है थोड़ा सा भी कैमरे वगैरह में आ जाते हैं, क्योंकि कैमरे जो है वो लगाए जाएंगे और एग्जाम सेंटर्स की जो है कंट्रोलिंग की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। एग्जाम सेंटर्स के ऊपर जो है मॉनिटरिंग होगी, देखा जाएगा कि भाई पेपर कैसा चल रहा है, कितने स्टूडेंट्स वहाँ इकट्ठे हुए हैं, सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। आप लोग देख सकते हो भाई, और ये तो न्यूज़ है। मैं तो जो है और भी अपडेट्स सुन के आया हूँ, जो यहाँ पर पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस हुई उसकी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है सख्ताई अब नकल को लेकर भी होगी, चाहे वो 10वीं क्लास हो, चाहे वो 12वीं क्लास हो। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई नकल की। दूसरी जो है बात की उन्होंने यहाँ पर जो 10वीं का पेपर आउट हो गया था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस बताया गया था, उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो 10वीं के आउट ऑफ सिलेबस की होगी जांच। ये पूरी की पूरी खबर है भाई, मैं आपको टुकड़ों में दिखा रहा हूँ, एक एक यहाँ पर जो है सेक्शन दिखा रहा हूँ कि भाई किस किस के बारे में उन्होंने बात की, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने चर्चा की। तो यहाँ पर 10वीं का जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है उसकी भी जाँच करवाएगा बोर्ड। देखिए पूरी खबर। बोर्ड सचिव ने परीक्षा ड्यूटी दे रही सभी अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि वे नकल जैसी गैर कानूनी प्रक्रिया में किसी भी रूप से भागीदार न हो, चाहे कोई कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो भाई, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आगे जो है उन्होंने कहा कि सेकेंडरी के, ये देखिए 10वीं की बात हो रही है, सेकेंडरी के पेपर का आउट ऑफ सिलेबस के बारे में कमेटी बनाकर जांच करवाई जा रही है। जांच उपरांत ही निर्णय लिया जाएगा कि अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस पाया जाता है तो विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल मत घबराओ। जितने भी स्टूडेंट है भाई 10वीं 12वीं के मेरे छोटे भाई बहन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग मेहनत करके गए थे, मुझे पता है आप लोगों ने दिन रात एक की थी। बहुत सारे पढ़ने वाले भी स्टूडेंट है, थोड़ी कम पढ़ने वाले भी स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी ने पूरी मेहनत की थी। सभी का ये था कि भाई कम से कम जो है हम 70-80 नंबर तो स्कोर करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेपर देखा, उनके टॉपर बनने के सपने धरे के धरे रह गए। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ने खुद बोल दिया। देखिए लाइन, विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, साफ लिख दिया गया है। यहाँ पर दैनिक भास्कर की अपडेट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, कल आप लोग देख लेना या फिर अभी जाके आप लोग देख सकते हो दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे। और जो है यहाँ पर मीटिंग की भी फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक मीटिंग की जो उन्होंने क्या बोला लाइव भी दिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, सारी अपडेट्स आ गई है हमारे पास। तो ओवरऑल जो है 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, उनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी। देखिए ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्या पक्का ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं? देखिए अभी ये पक्का नहीं है, अभी एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस चीज़ की जांच करेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर का आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाकर कमेटी बनाकर जांच करवाई जा रही है। जांच के उपरांत ही जो है अगर सिलेबस आउट ऑफ पाया जाता है पेपर, तो फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जांच होगी, अगर पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस मिलते हैं या फिर क्वेश्चंस हार्ड मिलते हैं, तो ये कमेटी जो है फिर बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगी, यानी कि बोर्ड के चेयरमैन साहब, सचिव साहब को बताएगी कि हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, पेपर जो है हार्ड है, आउट ऑफ सिलेबस है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप दावा कर रहे हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग दावा कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 30% पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, एक स्टूडेंट कह रहा है 50% आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा कि आपको कितने ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। यानी कि मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए, जितने नंबर के क्वेश्चंस आपको लगता है कि भाई हमारे बाहर से थे, हमारे जो है हार्ड थे, नहीं कर पा रहे थे स्टूडेंट जिनको, उनको कमेटी जांच करेगी, फिर बोर्ड को बताएगी, उतने नंबर जो है फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरे ओपिनियन में जैसे कि मान लीजिए 15 नंबर बताए जाते हैं कि भाई ये जो है बाहर से था तो 15 नंबर, 30 का बताया जाता है तो 30 नंबर, 40 का बताया जाता है तो 40 नंबर। कहने का मतलब क्या है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। हमारा हरियाणा बोर्ड जो है बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन ले रहा है। देखिए हमने वीडियो बनाई तुरंत और अब इसके ऊपर एक्शन भी हो गया है। तो हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, तो आप लोग भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी जो मैं इस अपडेट को कवर करूं और स्टूडेंट्स को जो है न्याय मिले। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं देखिए एक चीज़ से बहुत दुखी हुआ कि और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो हमारे साथी हैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई भाई, मुझे बहुत दुख हुआ। अरे इन स्टूडेंट्स के लिए जो है दिन रात वीडियोस बनाते हो, इनके जो है खुशी में तुम लोग साथ रहते हो, तो कम से कम दुख की घड़ी में भी साथ होना चाहिए भाई। लेकिन मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा गाइस। तो आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए भाई, आप लोग ही हो आवाज़ हमारी, आप लोग सपोर्ट करते हो तभी हम आवाज़ उठा पाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है भाई, अब देखो 12वीं वालों की मैं बात कर लूँ कि भाई उनके लिए क्या खुशखबरी है। तो देखिए अब बोर्ड जो है 12वीं के भी जो आगे पेपर्स आएंगे वो देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, ना आउट ऑफ सिलेबस होंगे, क्योंकि अब बोर्ड को पता चल गया है कि भाई यहाँ पर जो है जांच करके ही जो है हम पेपर आगे भेजें। इसके अलावा बोर्ड के जो 10वीं 12वीं के दोनों क्लासेज के स्टूडेंट हैं ध्यान से सुन लीजिए कि भाई अब जो है मैं आपको एक चीज़ अपने पर्सनली बता रहा हूँ भाई टू भाई बात कर रहा हूँ, नकल वगैरह के चक्कर में मत फंसना भाई। मैं सुन के आया हूँ सारी बातें, अब जो है तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। मान लीजिए आप लोग नहीं भी कर रहे हो नकल, लेकिन फिर भी गलती से भी यहाँ पर जो है मान लीजिए कहीं खड़े हो या फिर कैमरे वगैरह में आ गए तो भी दिक्कत हो सकती है। कोई फोटो वोटो खींचे, पेपर की नहीं खिंचवानी भाई, साफ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी अपडेट है, क्योंकि यार मैंने सारी बातें सुनी है भाई, तो मैं इसलिए तुम्हें बता पा रहा हूँ। और भी आगे अपडेट्स लेके आऊँगा भाई, कितने नंबर मिल रहे हैं, क्या होगा। और यहाँ पर जो है अब घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। जो 10वीं के स्टूडेंट है भाई इतने दिन से उदास हो रहे हैं, बिल्कुल अब जो है खुश हो जाओ और अपने पेपर की तैयारी करो, आगे वाले पेपरों की तैयारी करो। इस पेपर को भूल जाओ, अब जो है इसमें तुम्हारा काम बन गया है और यहाँ पर बोर्ड ने जो है इसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो अब तुम आगे की तैयारी करो, ये नहीं है कि इसके चक्कर में वीडियोज़ पे वीडियो देख रहे हो और आगे की तैयारी छूट गई। आगे की तैयारी करो भाई। तो यहाँ पर जो है वीडियोज़ आ रही हैं, देखो 10वीं 12वीं दोनों की वीडियोज़ आ रही हैं और यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं वालों के लिए भी सही है भाई, उनके भी पेपर अब कम से कम हार्ड नहीं आएंगे और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो ओवरऑल जो है कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके ऊपर जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी भाई हम लोग जो है इसको पूरा कवर करेंगे। तब तक स्टूडेंट को जो है नंबर नहीं मिल जाती, तो हम पूरा कवर करेंगे। और रिजल्ट को लेकर भी देखिए, हाँ रिजल्ट को लेकर भी न्यूज़ थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जल्द मूल्यांकन शुरू होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट बनाने की प्रोसेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी अपडेट्स कवर करेंगे भाई, कितना कैसा रिजल्ट रहेगा, कैसे कैसे। अब जो भी स्टूडेंट है जो ये सोच रहे हैं कि भाई मैथ का पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ, वो भी टेंशन ना ले भाई, क्योंकि उनके भी हो सकता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ 23-40 नंबर आपको मिल गए मान लीजिए ग्रेस के, तो फिर आपका स्कोर 90 तक चला जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।